जबलपुर के बैजनाथन नगर में गुरुवार की सुबह हुई कपड़ा व्यापारी की अंधी हत्या का खुलासा रांची पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी दीपक फूलमाली की हत्या के आरोप में उसके जीजा और भांजे को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया हत्या की वजह पारिवारिक विवाद रही है। बड़ी बहन के जेवर हुए थे चोरी। जानकारी के मुताबिक दीपक की बड़ी बहन नंदा के करीब 3 महीने पहले जेवरात चोरी हो गए थे, जिसका शक बड़ी बहन नंदा ने अपनी छोटी बहन बबीता पर जताया था। इसी बात को लेकर दोनों बहनों में दरार पड़ गई। बड़ी बहन नंदा मृतक दीपक के साथ रांची थाना पुलिस में चोरी की शिकायत करने भी कई मर्तबा गई थी। यही बात बबीता और उसके पति को नागवार गुजर रही थी कि आखिर दीपक नंदा का साथ क्यों दे रहा है। नंदा के जेवर रखे थे बबीता के पास। जानकारी के मुताबिक दीपक की बड़ी बहन नंदा, जो कि छिंदवाड़ा में एक कॉलेज में पदस्थ है, उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने बबीता के बेटे सौरभ को अपने साथ रख लिया था। कुछ माह पहले नंदा ने अपने जेवरात छोटी बहन बबीता को रखने के लिए दिए। इन जेवरातों को देखकर बबीता की नीयत बदल गई, तो उसने इन सोने के जेवरातों को पीतल का बता दिया, जिसके बाद दोनों बहनों में खट्टास हो गई और बात करना बंद कर दिया। दीपक की हत्या करने जीजा भांजे ने बनाया प्लान। मृतक दीपक अपनी बड़ी बहन नंदा का शुरू से साथ देता आया है। जब कभी भी उसकी बहन को पुलिस के पास जाना होता था तो दीपक साथ में रहता था। यही चीज बबीता के पति ओम प्रकाश और बेटे सौरभ को खल रही थी, जिसके चलते दोनों ने दीपक को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। बुधवार की रात जब दीपक अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था, तभी ओम प्रकाश और सौरभ ने उसे बैजनाथन नगर के पास रोका और मारते हुए खंडहर के अंदर ले गए, जहां सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल रांची पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रांची क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश में आया था। इसमें व्यक्ति की ऐसा लग रहा था कि प्रथम दृष्टया उसको पत्थर सिर पे मार के उसकी हत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में 302 का अपराध जो है थाना रांची में पंजीबद्ध किया गया और महज 24 घंटे के अंदर इस प्रकरण की गुत्थी सुलझा ली है रांची पुलिस ने। इसमें कुल मिलाकर के ये निकला है मामला कि मृतक की हत्या उसी के भांजे ने, सगे भांजे ने की है, जिसमें उसका साथ मृतक के जीजा ने और एक अपचारी बालक ने भी दिया है। कुल मिलाकर के घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो मृतक हैं वो जनरली उनकी जो कपड़े की दुकान है उसको बंद करके घर आ जाते थे करीबन रात्रि 8:30 बजे। परसों वो नहीं आए, इससे उनकी पत्नी को संदेह उत्पन्न हुआ। वो अगले दिन थाने गई रिपोर्ट करने। फिर कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी भी जो है वो मिल गई। फिर संदेह के आधार पर उनके जो भांजे हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और उनसे अच्छे से सारे तथ्यों को रिलेट किया गया। तो फिर ये मामला निकल के आया। इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें 2 पलटी उस ओम प्रकाश सोमकुंवर 52 वर्ष के हैं, जो मृतक के जीजा लगते हैं, और जो मुख्य आरोपी जो मृतक का साला है सौरभ सोमकुंवर 25 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये गोकुलपुर के निवासी और साथ ही साथ एक अपचारी बालक भी जो है, जो सौरभ का परिचय में था, इन तीनों को हिरासत में लिया है। वजह इस प्रकार की है, मैं बताना चाहूँगा कि जो मृतक है ये इनकी 6 बहनें हैं, जिसमें कि 5 जो है अभी जीवित हैं। इनकी 2 बहनें जो हैं नंदा और बबीता, वो इनके घर के आसपास रहती थी। तो जिनमें से एक बहन जो सिवनी में टीचर है, वो कुछ जेवर जो अपनी दूसरी बहन की कस्टडी में दी गई थी, कस्टडी एज एन वो चली गई थी और उसका घर की चाबी दूसरी बहन को दी गई थी। तो जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो जेवर जो है थोड़े चेंज्ड हैं या नकली टाइप के हैं। इसको लेकर इनके परिवार में थोड़ा सा कलह हुई, जिसमें कि मृतक ने जो आरोपी गण है इस अपराध के, इनके विरुद्ध जो मुहिम इसने ली और अपनी बहन का साथ दिया। और तो इस कारण से इनके परिवार में भी एक ये कलह हुई थी, जिसमें जो आरोपी गण है इस प्रकरण के, इसके और मृतक के बीच में मनमुटाव था। कि 2 साल पहले भी एक गाली गुप्तार को लेकर थाने में इन्हीं के विरुद्ध, इन्हीं के बीच में NCR भी पंजीबद्ध हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये एक पारिवारिक मामला था। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।